नमस्कार। आज मैं आपको बलराम और रेवती के विवाह की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत में जहां सतयुग और त्रेता युग के मध्यकाल की आभा छाई हुई थी, वहां एक समृद्ध और तेजस्वी राज्य था जिसका नाम कुश स्थली था। यह वही स्थान है जिसे कालांतर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के नाम से जाना गया। इस नगरी के सिंहासन पर राजा काकुदमी विराजमान थे। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि धर्मपरायणता और प्रजा प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि उनके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का भय या कष्ट नहीं था। वह एक ऐसे युग के अंतिम महान सम्राटों में से थे जिनकी कीर्ति तीनों लोकों तक फैली हुई थी। राजा काकुदमी के पास सब कुछ था, धन, शक्ति और यश, परंतु उनका सबसे बड़ा गौरव थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म एक वरदान की तरह हुआ था। वह केवल शारीरिक रूप से ही अतुलनीय रूप से सुंदर नहीं थी, बल्कि वह असाधारण रूप से बुद्धिमान और दयालु भी थी। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कलाओं में भी गहन ज्ञान प्राप्त किया था। रेवती का तेज और प्रभाव सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही कुछ ऐसा अलौकिक था जो दर्शाता था कि उनका भाग्य किसी साधारण मनुष्य से नहीं जुड़ा होगा। राजा काकुदमी अपनी पुत्री के से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका सारा जीवन रेवती के लिए एक उत्तम भविष्य सुनिश्चित करने के इर्द गिर्द घूमने लगा। राजकुमारी रेवती अब विवाह योग्य हो चुकी थी। वह अपनी सुंदरता, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा काकुदमी अपनी बेटी के लिए संसार का सर्वश्रेष्ठ वर चाहते थे, एक ऐसा पति जो रेवती के असाधारण व्यक्तित्व और गुणों का सम्मान कर सके। परंतु राजा के मन में एक बड़ी चिंता घर कर गई। इतने महान गुणों वाली मेरी पुत्री के लिए क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो वास्तव में उसके योग्य हो? क्या कोई राजकुमार ऐसा है जो मेरे राज्य और मेरी पुत्री दोनों को समान रूप से संभाल सके? राजा ने पहले अपने स्वयं के राज्य कुशस्थली में देखा, परंतु राजा को लगा कि उनके राज्य के राजकुमारों में वह असाधारणता नहीं है, वह दैवत्व नहीं है जो उनकी बेटी की महानता के सामने खड़ा हो सके। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को पड़ोसी राज्यों और दूर दराज के साम्राज्यों में भेजा। हर तरफ से प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, अमीर और पराक्रमी राजकुमारों के नाम राजा के सामने रखे गए। राजा काकुदमी ने हर प्रस्ताव का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया। वह राजकुमारों के बल, उनके धन, उनकी वंशावली और उनके सैन्य शक्ति को तोलते थे, लेकिन हर बार उनके मन से एक ही बात आती थी, यह राजकुमार तो शूरवीर है, पर मेरी पुत्री जितनी बुद्धि इसमें नहीं है। यह राजा तो बहुत धनी है, पर उसमें मेरी बेटी जैसा धर्म और न्याय का भाव नहीं। यह युवक शक्तिशाली तो है, पर रेवती की दिव्य आभा के सामने उसका तेज फीका पड़ जाएगा। राजा की दृष्टि इतनी ऊंची थी कि पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उन्हें रेवती के योग्य नहीं लगा। उन्हें लगा कि इन सभी राजकुमारों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई बहुत ही मानवीय कमी। उन्हें लगता था कि रेवती जैसी अद्भुत कन्या का पति संसार का सबसे असाधारण पुरुष होना चाहिए। यह खोज कई वर्षों तक चली। राजा को डर था कि उनके इस अति आदर्शवादी रवैये के कारण कहीं रेवती का विवाह रुक ही ना जाए, पर वे समझौता करने को तैयार नहीं थे। हर बार जब कोई नया नाम सामने आता, राजा गहन ध्यान में डूब जाते और अंत में यही निष्कर्ष निकालते कि नहीं, यह मेरी पुत्री के लिए नहीं बना। आखिरकार राजा काकुदमी एक गहरे असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करे। उन्हें यह विश्वास हो गया कि इस समस्या का समाधान पृथ्वी पर मौजूद ज्ञान या शक्ति के पास नहीं है।
अंततः एक दिन राजा ने एक साहसी और अविश्वसनीय निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और रानियों से कहा, मैं अब किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से सलाह लूंगा। केवल वही जानते हैं कि मेरी पुत्री का भाग्य किस महान आत्मा के साथ जुड़ा है। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए राजा ने अपनी प्यारी बेटी रेवती को तैयार किया और वे दोनों उस भौतिक संसार को छोड़कर समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए ब्रह्मलोक की ओर एक अभूतपूर्व यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही समय में वे स्वर्गलोक और अन्य उच्च लोकों की सीमाओं को लांघते हुए सृष्टि के सबसे उत्कृष्ट आयाम ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। ब्रह्मलोक का वैभव अवर्णनीय था। वहां एक वातावरण चिरंतन शांति, दिव्य प्रकाश और एक असीम ज्ञान से भरा हुआ था। राजा काकुदमी ने उचित मार्ग से चलते हुए परम पिता ब्रह्मा के भव्य सभा कक्ष तक पहुंचे। जब राजा और राजकुमारी ने कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर अन्य देवगण और महान गंधर्व तथा अप्सराएं उपस्थित थीं। उस क्षण ब्रह्मा गंधर्वों द्वारा गाए जा रहे एक मधुर और दिव्य स्तुति को सुन रहे थे। यह संगीत इतना मोहक था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ लग रहा था। राजा काकुदमी, जो शिष्टाचार और धर्म के महान ज्ञाता थे, ने विचार किया कि संगीत के बीच में भगवान ब्रह्मा को टोकना उचित नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के साथ कक्ष के एक किनारे पर अत्यंत विनम्रता और मौन के साथ खड़े रहने का फैसला किया और ब्रह्मा के संगीत का आनंद लेने लगे। उनका उद्देश्य यही था कि जैसे ही संगीत समाप्त होगा, वे अपनी समस्या भगवान ब्रह्मा के सामने रखेंगे। राजा और उनकी पुत्री वहां एकाग्रचित्त होकर खड़े थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बस कुछ ही पल का समय संगीत सुनने में बिताया होगा। आखिरकार जब वह दिव्य संगीत समाप्त हुआ, ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और राजा काकुदमी को देखकर मुस्कुराए। राजा ने तुरंत आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता के साथ रेवती के लिए योग्य वर खोजने की अपनी समस्या ब्रह्मा को बताई। उन्होंने उन सभी राजकुमारों के नाम भी लिए जिन पर उन्हें पृथ्वी पर विचार किया था। यह सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में गहरा ज्ञान और विस्मय छिपा था। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आप जिस समय के माप से इस संगीत को सुन रहे थे, वह ब्रह्मलोक का समय है। लेकिन जब से आप यहां आए हैं और तब तक आप मेरी प्रतीक्षा में यहां खड़े रहे, उस समय तक पृथ्वी लोक में 27 चतुर्युग अर्थात लाखों वर्ष बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों के नाम पर आप विचार कर रहे थे, वे सभी तो कब के जन्म लेकर मर चुके हैं और उनकी कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। राजा काकुदमी और रेवती के लिए यह सूचना एक जबरदस्त आघात की तरह थी। एक पल का इंतजार और पृथ्वी पर युगों का बीत जाना। उन्हें एहसास हुआ कि उनका परिवार, उनका राज्य, उनके मंत्री, उनके मित्र, सब कुछ काल के असीम प्रवाह में बह चुके हैं। तब ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और एकाग्र होकर ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, परंतु चिंता मत करो राजन, आपकी पुत्री रेवती के असाधारण तेज और दिव्य गुणों के लिए पृथ्वी पर अभी एक व्यक्ति मौजूद है जो इस नए युग में उनके योग्य है। ब्रह्मा ने घोषणा की, इस समय पृथ्वी पर शेषनाग के अंश अवतार बलराम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, का जन्म हो चुका है। केवल वही हैं जो आपकी पुत्री की महानता के अनुरूप हैं और उनके तेज को धारण करने की क्षमता रखते हैं। बलराम अत्यधिक बलशाली, धर्मपरायण और अद्वितीय हैं। भगवान ब्रह्मा ने राजा काकुदमी को स्पष्ट निर्देश दिए
कि वे बिना किसी विलंब के पृथ्वी पर वापस जाएं और अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कर दें। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि इस नए युग में उनका और रेवती का जीवन केवल तभी सफल हो सकता है जब वे इस दैवीय निर्देश का पालन करें। राजा काकुदमी ब्रह्मा की आज्ञा पाकर शांत और आश्वस्त हुए। उन्होंने रेवती के साथ एक बार फिर परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और उस ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक की ओर अपनी वापसी की यात्रा शुरुआत की। वे जानते थे कि अब वे एक ऐसे संसार में लौट रहे हैं जो उनके लिए पूरी तरह से नया होगा। जब वे पृथ्वीलोक पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी नगरी कुशस्थली अब एक अत्यंत भव्य और शक्तिशाली नगर के रूप में रूपांतरित हो चुकी थी, जिसका नाम अब द्वारका था। सब कुछ बदल चुका था, वास्तुकला, भाषा, लोग और यहां तक कि उनकी कदकाठी भी। रेवती और राजा काकुदमी, जो ब्रह्मलोक में कुछ समय बिताकर आए थे, उनके शरीर पर उस ऊंचे लोक का प्रभाव था। जहां पृथ्वी पर लोग अब छोटे और पतले हो गए थे, वहीं रेवती और राजा काकुदमी का शरीर पहले के युग जितना ही विशालकाय और लंबा था। वे इस नए युग के मनुष्यों से बहुत बड़े दिख रहे थे। राजा ने शीघ्र ही बलराम, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, का पता लगाया और उनसे भेंट की। बलराम उस समय के सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी पुरुषों में से थे, जिनका नाम भगवान ब्रह्मा ने सुझाया था। राजा ने बलराम को पूरी कहानी बताई, ब्रह्मलोक की यात्रा, भगवान ब्रह्मा के निर्देश और लाखों वर्षों के समय का रहस्य। बलराम ने सब कुछ शांतिपूर्वक सुना और वे रेवती के असाधारण रूप और गुणों से प्रभावित हुए। जब विवाह की बात आई तो रेवती के विशाल शरीर के कारण एक समस्या खड़ी हो गई। उनका कद इस नए युग के मनुष्यों से मेल नहीं खाता था। इस पर बलराम ने अपने दिव्य शस्त्र हल को उठाया। उन्होंने धीरे से रेवती के सिर को हल से स्पर्श किया। हल के उस दिव्य स्पर्श से तुरंत ही रेवती के शरीर पर हुए काल संबंधी प्रभावों को समाप्त कर दिया। उनका शरीर सिकुड़कर इस नए युग के अनुरूप सामान्य आकार में आ गया और वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी। बलराम ने सहर्ष रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार रेवती का विवाह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और योग्य पुरुषों में से एक से हुआ, जैसा कि भगवान ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की थी। अपनी पुत्री को अपने योग्य वर सौंपकर और दैवीय आदेश पूरा करने के बाद राजा काकुदमी का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वह अब इस संसार की मोहमाया से मुक्त थे। उन्होंने तुरंत ही अपने राजसी वेशभूषा का त्याग किया और तपस्या तथा ध्यान के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यह कहानी न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि भारतीय दर्शन में समय की सापेक्षता की अवधारणा को दर्शाती है, जिसे पौराणिक कथाओं में काल का चक्र कहा गया है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम ब्रह्मदेवाय नमः।